हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स जीके जीएस, यानी कि जीके जीएस का जितना भी टॉप क्वेश्चंस है, हम लोग जो है आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का आज पहला वीडियो है, ये #1 लगा हुआ है और डेली आपको इस सीरीज के लिए 2 अलग अलग वीडियो आते रहेगा। अब यदि आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम्स के लिए, या अपना जीके जीएस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज से जुड़ जाइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और शरीर में जो भी इंपॉर्टेंट तत्व होता है उस से जुड़ी जानकारी लाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल पर जाकर ले सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें। चलिए लास्ट तक वीडियो देखिए। बिल्कुल हम आपको 100% ये बिलीव दिलाते हैं कि अगर आप लास्ट तक बने रहिएगा तो बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो नया क्वेश्चन से आप अवगत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अगर 100 ग्राम कोई भैंस का दूध पीता है उसे कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा जो है उसको प्राप्त होता है। देख लीजिए, लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और केला खाने से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा 104 कैलोरी, याद रखिएगा। आगे है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण। मनुष्य के रक्त में जो लाल रंग जो है वो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। मनुष्य में जो अगर लाल रक्त का जो कारण, अगर रक्त जो लाल है उसका कारण क्या है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का काम क्या है, हेमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब क्या करता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। तो फेफड़ा में जो अक्सर इसका रक्त का जो क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, यानी शुद्धिकरण जो होता है फेफड़ा में, छन्ना जो फिर होता है जो उसमें रक्त में जो फिर क्या करता है, फेफड़े का काम क्या है, फेफड़ा जो क्या करता है वो रक्त ब्लड जो लाता है, ब्लड जो फेफड़ा में आता है उसमें वो क्या करता है, ऑक्सीजन को फेंट देता है, मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, आपका हेमोग्लोबिन करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो है किस अंग से स्रावित होती है, यानी किस अंग से गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक रस निकलता है, कहाँ से निकलता है, अमाशय से। याद रखिएगा कि मनुष्य के जो अमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। आगे है, प्रोसेसर की गति किससे मापी जाती है। प्रोसेसर जो होता है, आदमी आप देखे होंगे फ़ोन वगैरह यूज करते होंगे, जब प्रोसेसर दिया रहता है तो प्रोसेसर का जो है आखिर कितना का है, तो उसका गति किससे मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज से या गीगाहर्ट्ज से। याद रखिएगा, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज से। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक जो है किसने लिखी है, डार्विन ने। याद रखिएगा, ये जो है किसके लिए है, अनुवांशिकता के लिए है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन ने। आगे है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। फोटोग्राफी में जो हम लोग हाइपो का प्रयोग करते हैं वो रासायनिक रूप में क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो जो है रासायनिक रूप से क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। आपको पता होना चाहिए मूत्र में क्या सब पाया जाता है, यूरिया, अमोनिया और सब तत्व पाया जाता है। तो अधिकतम मात्रा किसका, यूरिया का होता है। तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और मल का जो रंग पीला होता है तो वो किसके कारण, बिलिरुबिन के कारण होता है। आगे है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है, पॉलीमर जिसको हम लोग कहते हैं, वो आइसोप्रीन का बहुलक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। द्रव का पहला अवस्था आप लोग जानते हैं कि पहला अवस्था क्या होता है, ठोस, उसके दूसरा होता है द्रव, तीसरा गैस, और चौथी अवस्था जो होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा होती है। याद रखिएगा। और छठा अवस्था जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, पांचवा अवस्था सॉरी, तो वो तो याद रखिएगा। लेकिन चौथा अवस्था कौन, आपका प्लाज्मा है। ये पूछता है कि द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो प्लाज्मा। उसके बाद है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो पित्त जो बनता है तो वो शरीर का निर्माण किस भाग, यानी निर्माण किस भाग में होता है, लीवर में। पित्त जो है बनता कहाँ पर है, लीवर में, याद रखिएगा। और वो जाके जमा कहाँ रहता है, गोल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है, सॉरी पित्ताशय में, जिसे गोल ब्लैडर ही कहते हैं। तो पित्ताशय में जाके रहता है। पित्त का निर्माण आपका कहाँ हो गया, लीवर में, लेकिन वो जो स्टोर कहाँ पर रहता है, मतलब कि जमा कहाँ पर रहता है, वो आपका पित्ताशय में रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है इसमें से कि शरीर में देखिए, सामान्य शरीर में, जो सामान्य शरीर यानी कि नॉर्मल आदमी का, तत्वों की औसत मात्रा कितना होना चाहिए, एवरेज अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन नॉर्मल बॉडी कितना होना चाहिए। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा शरीर में जो है एलिमेंट में सबसे ज़्यादा आपका क्या, ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कितना 65% ऑक्सीजन रहता है शरीर में। इसको याद रखिएगा, एक सामान्य पुरुष में। आगे है कार्बन। कार्बन में क्या होता है आपका, 18% कार्बन पाया जाता है। और हाइड्रोजन कितना पाया जाता है आपका, 10% क्या पाया जाता है आपका, हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है।
उसके बाद आगे है क्या है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का मात्रा शरीर में कितना होता है? 2% होता है। आगे देखिए, आगे है कैल्शियम के बाद फास्फोरस। फास्फोरस में कितना होता है? 1% होता है। फिर आगे है आपका पोटेशियम। पोटेशियम आपका कितना? 0.35%। पोटेशियम कितना पाया जाता है आपका शरीर में? 0.35%। सबसे ज़्यादा क्या पाया गया? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा, लगभग 65% पाया जाता है। आगे है सल्फर, जो आपका कितना है? 0.25%, यानी सल्फर की मात्रा कितना है? 0.25%। आगे है सोडियम। सोडियम की मात्रा कितना है? 0.15%। शरीर में सोडियम कितना पाया जाता है? 0.15%। आगे है क्लोरीन। क्लोरीन कितना पाया जाता है शरीर में? क्लोरीन की मात्रा 0.15% क्या होता है? क्लोरीन होता है। और 0.05% क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, मतलब ना के बराबर पाया जाता है, बहुत कम। मैग्नीशियम से भी कम क्या पाया जाता है? लोहा। शरीर में आयरन जो होता है, आप लोग जानते होंगे, आयरन की कमी हो गई तो लोग डॉक्टर आयरन का गोली लिखते हैं, तो आयरन कितना परसेंट पाया जाता है? 0.004%। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है अन्य तत्व है, और उसके अलावा जो कि 0.46% अन्य तत्वों की मात्रा है। तो सर दोस्तों, हम लोग जो है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सबके क्वेश्चंस देख लिए, और ये जो है आपका क्या है, एक सीरीज अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो पहला वीडियो था यार। आपको कैसा लगा ये वीडियो और इसका क्वेश्चंस कैसा लगा, ये आप जरूर आके कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगले वीडियो देखिए कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जो इसके क्वेश्चन के साथ आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।